स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर व्यक्ति के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं, लेकिन कुछ बुरी आदतें आपके जीवन पर, आपके ग्रहों पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती हैं। कौन सी हैं वो बुरी आदतें और कैसे आप उन्हें दूर करके अपने जीवन में बेहतरी को ला सकते हैं, आज इसी पर विस्तार से करेंगे हम चर्चा। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो रोज शाम को पूजा जब आप कर लेते हैं या कर लेती हैं तो उन छोटे बच्चों के सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए। बड़ा छोटा सा उपाय है लेकिन बड़ा कारगर उपाय है। अगर आप रोज पूजा करने के बाद अपने घर के छोटे बच्चों के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देंगे तो बच्चे शरारत कम करेंगे, पढ़ाई लिखाई में और जीवन में ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकेंगे। और अब बात करते हैं 4 अगस्त 2024 के पंचांग की। दिनांक 4 अगस्त 2024, दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 4:42 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 1:26 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे हमारी खराब आदतें हमारी किस्मत पर प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल, देखिए, आपकी अच्छी और आपकी बुरी ये दोनों आदतें आपके ग्रहों पर, आपके भाग्य पर प्रभाव डालती हैं। कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है उसी के अनुसार हमारी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो हमारी आदतें अच्छी होंगी, और अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो हमारी आदतें बुरी होंगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसी आपकी आदत होती है उसी के हिसाब से आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बुरी आदतों की वजह से हमारे मजबूत ग्रह खराब हो जाते हैं। तो जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए, ताकि वो ग्रह आपके जीवन में मजबूत हो जाए। यानी आप अपनी आदतों को सुधार करके अपनी कुंडली के ग्रहों को, अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पंडित जी एक आदत जो आमतौर पर 10 में से हम 8 लोगों में देखते ही हैं, बैठे हुए पैर हिलाने की आदत, क्या इससे हमारे भाग्य पर असर पड़ता है? क्या ये भी एक खराब आदत है और कौन से ग्रह से खराब होते हैं? जैसा गुंजन ने कहा कि 10 में से 8 लोग बैठे रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, क्या मामला है, ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते हैं इसका मतलब उनका ध्यान वहां पर नहीं है उस समय, उनका मन कुछ और सोच रहा है, और इसका मतलब है कि उनका चंद्रमा कमजोर है।
इस आदत वाले लोग जो बैठे हुए पैर हिलाते हैं लगातार, इस आदत वाले लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इन लोगों को अनावश्यक तनाव पालने की आदत होती है। आप बैठे हुए पैर हिलाना अगर छोड़ दें, इस आदत को छोड़ दें, तो मानसिक स्थिति मजबूत होगी क्योंकि चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। अगर आप बैठे हुए पैर हिलाने की आदत छोड़ दें तो चंद्रमा बेहतर होगा, मानसिक स्थिति मजबूत होगी और आपकी माता का स्वास्थ्य भी उत्तम होता चला जाएगा क्योंकि चंद्रमा इससे बेहतर होगा और चंद्रमा से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो आपके जीवन में बेहतर होती चली जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, अब दैनिक भाग्यफल की भी बात करेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, बताएं। मेष राशि, पारिवारिक विवादों से इस समय बचिए, धन हानि से बचाव करिए और अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में आपके सुधार होगा, करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नाखून चबाने की आदत होती है, इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी बताएं। बहुत सारे लोग जाने क्यों नाखून चबाते हैं, कितना भी नेल कटर दे दीजिए वो दांत से ही नाखून काटेंगे। नाखून चबाने की आदत का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये आदत आती क्यों है? देखिए, जो लोग नाखून चबाते हैं बिना कुंडली देखे बोल दीजिए तुम्हारा सूर्य कमजोर है, पक्के तौर पे सूर्य कमजोर होगा। ऐसे लोगों को आम तौर पर आंखों की समस्या हो जाती है। अगर आप दांतों से नाखून चबाएंगे तो आपकी आंखें कमजोर होंगी और बिना वजह के आपको जीवन में अपयश मिलेगा। इस आदत को अगर आप छोड़ दें, दांतों से नाखून चबाना बंद कर दें तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके आंखों की रोशनी में
निश्चित रूप से सुधार होगा। तो अगर आप दांतों से नाखून चबाते हैं, इस आदत को जैसे बंद करेंगे वैसे ही आपका सूर्य बेहतर होगा। और एक बार आपका सूर्य बेहतर होगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मन, आपका मान सम्मान, ये सब बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, आगे की राशियों की भी बात कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मानसिक चिंता समाप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं आज के पहले सवाल की। तो पंडित जी हमें बताएंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न पीयूष जी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखते हैं। 17 अगस्त सन 2000 का जन्म है। 3:05 प्रातः, सीतामढ़ी, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पीयूष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एसएससी या सीजीएल की तैयारी करिए। अभी यूपीएससी पे प्रयास मत करिए। एसएससी या सीजीएल की तैयारी अगर आप करें तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसकी संभावना आपकी कुंडली में बनती है। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपकी मेहनत करने की स्थिति अच्छी हो जाए, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी बताएं आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें अजय कुमार जी ने लिखा है। बाराबंकी से लिखते हैं, अपनी पुत्री मानसी वर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। मानसी की जन्म तारीख है 14 अक्टूबर सन 2000, 2:30 AM। जन्म स्थान है लखनऊ। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा और मेरी पुत्री का विवाह कब होगा। अजय कुमार जी, आपकी पुत्री अगर मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग या टीचिंग के सेक्टर में प्रयास करें तो उन क्षेत्रों में बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं। और कुंडली के हिसाब से साल 2026 से इनका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह विलंब से होगा, उम्र के 28-29 साल में, और विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगी, जाने पहचाने लड़के के साथ। तो आपकी बेटी का भविष्य अच्छा है, इनका करियर और जीवन और बेहतर हो, इसके लिए इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, आमतौर पर हम देखते हैं जो बच्चे हैं 20, 25, 24 साल के, वो घर में कपड़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं, जूते चप्पल को फेंक देते हैं। उससे कौन से ग्रह खराब होते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, यंग एज में तो लोग ऐसा करते ही हैं, लड़के लड़कियां कपड़ों को, जूते चप्पल को बिखेर के रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उम्र बढ़ जाने के बावजूद घर में कपड़ों को और जूते चप्पल को बिखेर कर रखते हैं। ऐसा होता क्यों है? अगर आप अपने कपड़े और जूते चप्पल बिखेर कर रखते हैं, आंख मूंद के समझ जाइए आपका शनि खराब है। शनि का मतलब अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और अगर आप जूते चप्पल बिखेर कर रखते हैं तो इसका मतलब डिसिप्लिन नहीं है, शनि खराब है। अगर आप ये आदत है आपके अंदर तो अक्सर आपके रोजगार में उतार चढ़ाव होगा। आपका रोजगार, आपका करियर स्टेबल नहीं रहेगा और आपके घर में चोरी आदि की घटनाएं घटेंगी। तो अगर आप अपने कपड़े, जूते चप्पल, किताबें, घड़ियां, ये सब सिस्टम से सहेज करके सलीके से रखेंगे तो रोजगार और करियर में स्टेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ घर के बच्चों की शरारतें कम हो जाएंगी। आपके रोजगार में, आपके करियर में दिक्कतें आ रही हैं, जरा गौर से सोच के देखिए कि आप अपने कपड़ों को, जूते चप्पल को सिस्टम से नहीं रखते हैं। आप उनको व्यवस्थित और अनुशासित रखिए। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम होंगी, रोजगार की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, अब आगे की 6 राशियों के बारे में भी आपसे जानेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, पहले वो बताएं। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, यात्राओं में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, कई खराब आदतों के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ऐसी कौन सी शुभ आदतें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारे कौन से ग्रह होंगे जो मजबूत हो जाएंगे और जिंदगी बेहतर होगी? केवल बुरी आदतों को मत हटाइए, वो तो हटाना ही है आपको, लेकिन शुभ आदतों को भी अपने जीवन में शामिल करिए, शुभ आदतों को भी अपने जीवन में अपनाइए। देखिए, माता पिता का अगर आप सुबह सुबह चरण स्पर्श करें तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे बिना किसी प्रयास के। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप व्यवस्थित रखें, इसका मतलब आप डिसिप्लिन में आ गए, तो आपका शनि मजबूत हो जाएगा। अपने बेडरूम को और अपने बाथरूम को अगर आप साफ सुथरा रखें तो आपका शुक्र मजबूत होगा, जीवन में कंफर्ट आएगा, आराम आएगा। पेड़ पौधों में अगर आप नियमित रूप से जल डालें और पशु पक्षियों को दाना चारा खिलाएं तो बुद्ध आपका मजबूत होगा, और अगर बुद्ध मजबूत होगा जीवन में आपको धन का अभाव नहीं होगा। साल में एक बार या 2 बार अगर आप रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं या दवा का दान करते हैं तो मंगल मजबूत होता है, और अगर मंगल मजबूत होगा तो आप स्वास्थ्य की बड़ी समस्या से बचे रहेंगे। अगर आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं या किसी धर्म स्थान पर नियमित रूप से जाकर प्रार्थना करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है, यानी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अपने थाली का पूरा खाना खाने से, यानी थाली में भोजन मत छोड़िए, थाली का पूरा खाना खाने से और खाने के बाद खुद थाली उठाकर रखने से राहु अच्छा होता है, और राहु अच्छा होगा तो जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। रात में सोने के पहले प्रार्थना अगर आप करते हैं अपने पलंग पर बैठे हुए किसी भी देवी देवता से या अपने गुरु से या अपने इष्ट देव से, अगर आप सोने के पहले रोज प्रार्थना करते हैं, उनका आभार रोज व्यक्त करते हैं, तो सारे ग्रहों की समस्या आपकी दूर हो जाती है।
बिल्कुल पंडित जी, आखिरी 3 राशियों की भी अब बात करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, वो बताएं। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन की दशा में सुधार होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में आपके लाभ होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न श्रीमती सेजल पटेल ने हमें लिखा है। अहमदाबाद से लिखती हैं, अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 3 अगस्त 2006, 2:57 AM, आणंद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरा बेटा 12वीं की पढ़ाई कर चुका है कॉमर्स से। अब आगे मेरे बेटे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए और किस क्षेत्र में जाने पर बेटे को लाभ होगा। देखिए सेजल जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से आगे मैं कहूंगा कि आप अपने पुत्र को आईटी की, कंप्यूटर्स की पढ़ाई करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप चाहें तो फाइनेंस या अकाउंटिंग की पढ़ाई भी करवा सकती हैं। तो कंप्यूटर, फाइनेंस या अकाउंटिंग की पढ़ाई करवाना हर लिहाज से अच्छा होगा और आपका बेटा पढ़ाई करने के लिए माता पिता से दूर जाएगा, लेकिन हम अभी उसे विदेश जाने की सलाह नहीं देंगे। आपके बेटे का करियर और जीवन बेहतर हो, इसके लिए अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अपने बेटे को एक पन्ना बनवा के पहनाएं और आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके उसके लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा।
आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का चौथा सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न अभिलाषा अरोरा ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, 4 मार्च 1979 का जन्म है, 6:45 शाम को, गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं रोज लगी रहती हैं, और दूसरा, मेरी मानसिक स्थिति बेहतर नहीं है। बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं मुझे परेशान करती हैं। क्या उपाय करूं? देखिए, आपकी जो समस्या है अभिलाषा जी, वो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है। वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं है और इसकी वजह से जो चिंता है, जो तनाव है, वो आपको परेशान कर रहा है, आपके मन और आपके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। आपकी मानसिक स्थिति कैसे बेहतर हो और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ करें या इसको सुने। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 4 अगस्त को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 4 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। करियर में आपके सुधार होगा और आपको धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या संतान का सुख मिलना या न मिलना हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है? देखिए, कुंडली में संतान और पूर्व जन्म के कर्म एक ही स्थान से देखे जाते हैं। संतान की प्राप्ति और सुख पूर्व जन्म के कर्मों से ही मिलता है, और आपके इस जन्म के कर्म आपके संतान को उसके जीवन में भाग्य की तरह प्राप्त होते हैं। पंडित जी से जानेंगे 4 अगस्त 2024 का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 4 अगस्त दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी स्वास्थ्य की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा।
समय फिर से नोट करें, 4 अगस्त रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। हर दिन पंडित जी हमें एक गुड लक राशि बताते हैं, तो आज की गुड लक राशि क्या है, जानते हैं पंडित जी से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है, निगेटिव होता है। आज की गुड लक राशि है मकर राशि। इनके लिए सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है सूर्य। इसलिए इसकी नकारात्मकता को कम करने के लिए इनको नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। हर दिन कार्यक्रम के आखिरी में पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। पंडित जी, तो आज का महा उपाय क्या है, ये बताएं। जी, आज के महा उपाय में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका समय खराब चल रहा हो और आप इस खराब समय को बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक अच्छी सी घड़ी खरीदिए, इसको किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दीजिए जिसका समय अच्छा चल रहा हो और उस व्यक्ति को घड़ी का प्रयोग करते रहने को कहिए। ऐसा करने से आपके बिगड़े समय में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय और तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।